वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। ठीक है, अगर ऑनलाइन में कोई भी इस क्लास को देख रहे हो और आपका पहला क्लास किया हुआ नहीं है तो ये क्लास आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, दिस सजेस्टेड के पहला वाला क्लास थोड़ा देख के आइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, और उसके बाद कम बैक टू दिस क्लास, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, बेसिकली दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 एज पर द ICMAI एक्ट। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े हम लोग, हाँ या ना? हाँ। पिछला दिन हम लोग बोनस शेयर अगर इशू होता है तो उस पर ईपीएस कैसे निकाला जाता है, यहाँ तक हम लोग अपना प्रोग्रेस को डिटरमाइन कर चुके थे। यस और नो? यस, ठीक है। हम लोग का जो बात हो रहा था वो बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का हो रहा था ना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ओके। जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे मैंने क्या बोला कि कुछ स्पेशल केसेस को हम लोग को डील करना पड़ता है। ठीक है, ओके। पहला स्पेशल केस हमारे लिए क्या था? पार्टली पेड अप शेयर। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर के केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट होता है ये हम सब ने सीखा, हाँ या ना? हाँ। दूसरा केस हम लोगों ने क्या सीखा बोलो? बोनस शेयर। ठीक है, दूसरा केस हम लोगों ने क्या सीखा बोलो? बोनस शेयर। और बोनस शेयर का जैसा ट्रीटमेंट होता है, इक्वल ट्रीटमेंट स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ये बात भी हम लोग का हो गया था। यस और नो? यस। स्प्लिट के ऊपर इंस्टीट्यूट स्टडी मैथ में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, स्प्लिट या फिर रिवर्स स्प्लिट के ऊपर तो जैसे चैप्टर खत्म होता है हम लोग सम्स को फाइंड आउट करके एक क्लास बस प्रैक्टिकल के ऊपर रखेंगे इन डेज 33 का। अभी बस कॉन्सेप्चुअली लर्न कर रहे हैं। एक क्लास हम लोग डेडिकेट करेंगे जहां पे हम लोग इन डेज 33 को प्रैक्टिकल जितना सम्स हो पाए, जहां से सम मिले सब उठा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सम नो? यस, ठीक है। तो फिलहाल स्प्लिट का हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा स्पेशल केस, ठीक है, हमारे लिए आज क्या निकल के आ रहा है बोलो? राइट शेयर। राइट शेयर। ठीक है, ऑनलाइन वालों बोलते रहना साथ में। तीसरा स्पेशल केस निकल के आ रहा है राइट शेयर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला बात तो ये है कि राइट शेयर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, आप लोग का वैसे भी चैप्टर है पूरा। ओके, तो राइट शेयर के बारे में पहले समझो कि राइट शेयर क्या होता है। ऐसा शेयर जिसके ऊपर तुम्हारा क्या है? राइट है। ठीक है, कंपनी का जितना भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी का जितना भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी अगर कभी भी फर्दर इशू करता है फ्यूचर में जाके, पकड़ लो कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स था। कितना था इक्विटी शेयर होल्डर्स? ठीक है, 1 लाख था। अब कंपनी फिर से इशू कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो? फिर से इशू कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले मौका किसको मिलना चाहिए? बाहर वालों को कि घर वालों को? यही जो घर वाले 1 लाख इक्विटी शेयर है, शेयर होल्डर है, ठीक है, कंपनी इन लोगों को आके ऑफर करता है कि भाई देखो, मैं ना मार्केट में फर्दर इशू लेके आने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कुछ अर्ली एक्सेस देता हूं, जैसा कि कोई भी पकड़ लो, बिग बिलियन डे शुरू हो रहा है तो फ्लिपकार्ट प्लस का जो मेंबर है वो लोग अर्ली एक्सेस नहीं पाते। एक दिन पहले उन लोग को क्या मिल जाता है? अर्ली एक्सेस। तो ये राइट शेयर पकड़ लो, एक अर्ली एक्सेस है। ठीक है, विथ सम डिस्काउंटिंग अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो कंपनी आके बोलता है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग, आप लोगों को मैं थोड़ा अर्ली एक्सेस दे रहा हूं। ठीक है, ओके, ऑन प्रेफरेंस बेसिस कि आप लोग चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं शेयर को। ठीक है, आप लोग को मैं पहले एक्सेस दे रहा हूं। अगर आप लोग नहीं लेते तो फिर जितना बचा हुआ रहेगा आप लोग के लेने के बाद उसको मैं मार्केट में इशू कर दूंगा, कोई चिंता नहीं है। पर आप लोगों को मैं थोड़ा प्राइस कम करके आप लोगों को थोड़ा अर्ली एक्सेस दे रहा हूं। आप लोगों को लेना है तो बोलिए। अब तुम लोग बोलो कंपनी फालतू में लॉस खा के काहे दे रहा है? लॉस का क्या बात है भाई? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग हैं, उन लोग को ही दिया जा रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को शायद तुम साल बे साल तुम डिविडेंड का पैसा ना चुका के तुम मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में एक्यूमुलेट करते जा रहे हो प्रॉफिट्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग वो लोग हैं जो ईयर आफ्टर ईयर तुम्हारे कंपनी में अपना पैसा डाल के रखा है ताकि तुम्हारा कंपनी चलता रहे। ये सन नो? यस। आज तुम जब मार्केट में एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर रहे हो तो उन लोग को थोड़ा कम प्राइस में देने को क्या एकदम आत्मा टूट जाएगा क्या तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट शेयर के केस में ऐसा कभी मत सोचना कंपनी लॉस खा रहा है। क्या लॉस खा रहा है? उसका घर वाला मेंबर्स है, उन लोग को बोल रहा है कि आप लोगों का लेना है तो थोड़ा कम में ले लीजिए। अगर आप लोग जो नहीं लेते या फिर बिल्कुल भी नहीं लेते तो चल के मैं मार्केट में फर्दर इसको इशू कर दूंगा।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हक वाला शेयर, माने राइट वाला शेयर। ये सर नो यस। अब नॉर्मली क्या होता है, राइट शेयर का जो प्राइस होता है वो मार्केट में जो तुम अगर शेयर को छोड़ते तो उसका प्राइस से थोड़ा ज्यादा होगा कि कम ही होगा? कम ही होगा। ये सर नो यस। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को थोड़ा समझने का कोशिश करना। आ जाओ, डाइल्यूटेड पढ़ेंगे आज के क्लास में ही, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को थोड़ा ख्याल करना। राइट शेयर, right shares are generally made at a price lower than the fair value of the share। yes or no? अभी तो बोला राइट शेयर तुम जब इशू करोगे तो उसका इशू प्राइस क्या रखोगे? मार्केट में जो फेयर वैल्यू है उससे ज्यादा के कम? कम। तो देयरफॉर अ राइट इशू यूजुअली इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट। समझने का कोशिश करो, प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करो, लिखो राइट शेयर के नीचे लिखो, एक लाइन बस ऐड करो तुम लोग, राइट इशू। राइट इशू यूजुअली इंक्लूड्स, लिखो राइट इशू यूजुअली इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट। स्टार मार के लिखो, राइट इशू यूजुअली इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट। स्टार मार के लिखो। क्या हम लोग बोनस शेयर का कैलकुलेशन कर चुके हैं, हाँ या ना? इसी लाइन को समझने के लिए हम लोग राइट इशू से पहले बोनस शेयर को डील किए, वरना इंस्टीट्यूट देखो पहले राइट शेयर दिया है उसके बाद में देखो बोनस शेयर दिया है। ठीक है, ये देखो, पर हम लोग क्या किया, उल्टा कर रहे हैं ना। उल्टा काहे कर रहे हैं? ताकि उस बोनस एलिमेंट का जो बात है उसको हमको पहले समझना पड़ेगा, वरना तुम राइट इशू समझ ही नहीं सकते। समझ में आया? इसीलिए हम लोग राइट इशू के पहले क्या निपटा लिए, बोलो बोनस। यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस बोनस एलिमेंट को समझ जाओगे तब हो जाएगा। दूसरा एक चीज तुमको समझना है, राइट फैक्टर। क्या बोलो? राइट फैक्टर। तो एक बोनस एलिमेंट को अंडरलाइन कर दो और दूसरा नंबर में लिख दो राइट फैक्टर। दूसरा नीचे आके हैशटैग मार के लिखो राइट फैक्टर। राइट फैक्टर। क्लियर আছে? এত অব্দি एकदम क्लियर আছে? ठीक है, ये सीख चुके कि सीखने वाले हैं? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, थियोरेटिकल एक्स राइट। हैशटैग मार के लिखो थियोरेटिकल एक्स राइट। यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स अपना जलवा दिखाता है तुमको। चलो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 को उठाते हैं और इसी के थ्रू में अच्छा से हम लोग राइट इशू को सीखते हैं। यस और नो बोलो। ठीक है, चलो लेट्स गो। धीरे धीरे बात मत करो, सिंक कर रहा हूं बहुत कुछ। जो हंस रहा है उसके मुंह पे पानी मारो। ठीक है, चलो शुरू करें, हाँ या ना? आइए। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे समझ के फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्स राइट एक एक करके सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स राइट का मतलब क्या है? एक्स राइट फेयर वैल्यू क्या बोला है? थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली। हाँ या ना? हाँ। एक होता है शेयर का मार्केट वैल्यू, यस और नो? यस। एक होता है शेयर का तुमने जो राइट इशू किया है तो राइट प्राइस वैल्यू, यस और नो? यस। राइट प्राइस वैल्यू तो अलग होता है ना। पकड़ लो शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपया, तुमने राइट में उसको इशू किया है 15 रुपया में, तो राइट प्राइस वैल्यू क्या है? 15। यस और नो? यस। अच्छा, आज तक तुम्हारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर था, से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया करके। आज तक तुम्हारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर था 20 रुपया करके। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास कितना शेयर था? 20 lakhs। ठीक है, एवरेज कितना था? 20। 20 lakhs जो तुम्हारे पास टोटल प्राइस था शेयर्स का, उसका एवरेज कितना था? एवरेज प्राइस ऑफ शेयर कितना था? 20। ये सब नो 20। आज तुमने मार्केट में राइट शेयर इशू किया है। ठीक है, राइट शेयर तुमने इशू किया है, से फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 50,000। कितना? 50,000 राइट शेयर तुमने इशू किया है 15 के भाव में। कितना के भाव में बोलो?
15 के भाव में, ठीक है, 15 के भाव में, ठीक। अब एक बात बोलो, आज तक तुम्हारे पास 1 लाख शेयर था 20 के भाव में, 20 लाख रुपया, तो पर हेड 20 निकल गया। आज तुमने राइट शेयर इशू कर दिया 50,000 15 के भाव में, तो अब जो तुम्हारा पर शेयर का जो वैल्यू होगा, ठीक है, पर शेयर का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं समझ में आ रहा है? पर शेयर का जो एवरेज वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अरे बढ़ना घटना छोड़ो, बढ़ने घटने के बारे में बाद में बात करते हैं। आज तक तुम्हारे पास 1 लाख शेयर था 20 रुपया करके, आज तुम्हारे पास और 50,000 शेयर है 15 रुपया करके, ठीक है, ओके, यस और नो? यस। यहां पे तुम्हारा एवरेज प्राइस ऑफ पर शेयर जो होगा वो चेंज होगा ना, यस और नो? यस। ये 50,000 शेयर भी अगर 20 रुपया करके ही इश्यू होता, तब चल के एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर चेंज नहीं होता, पर ये 50,000 शेयर 15 रुपया करके इश्यू हुआ है, यस और नो? यस। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस ऑफ शेयर चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, ये राइट इशू करने के बाद तुम्हारा एवरेज प्राइस ऑफ शेयर में जो चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। समझ में आया क्या? हाँ, ये एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? ये थ्योरेटिकल है, समझ में आया? मतलब इतना हम सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑफ वैल्यू प्राइस ऑफ द शेयर फिक्स्ड के वेरिएबल, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो फिक्स चल रहा है कि वेरी करता है हर रोज? वेरी करता है हर रोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्स राइट फेयर वैल्यू ना बोल के, इसीलिए इसका नाम क्या है बोलो? थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। एक्चुअल शायद उससे थोड़ा कुछ 19-20 हो सकता है, ये सब नो? यस, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू को क्या जरूरत पड़ा नहीं पड़ा हम लोग करेंगे। थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू का मतलब समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, वैल्यू करने का जरूरत था कि नहीं था? एवरेज प्राइस के लिए वैल्यू करने का जरूरत था कि नहीं था? बिल्कुल था, यस और नो? यस। अब देखो फॉर्मूला देखते हैं ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड करना नहीं चाहता, फिर भी एक बार फॉर्मूला को देखो। एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, माने राइट देने से पहले जो वैल्यू था 20 रुपया करके, प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स, राइट के बाद जो वैल्यू हुआ, सही बात, यस और नो? यस। तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू, माने तुम्हारा पहले जो शेयर का वैल्यू था टोटल 20 लाख था, यस और नो? यस। राइट इशू करने के बाद 50,000 शेयर तुमने इशू किया 15 रुपया करके, तो वहां पे प्रोसीड फ्रॉम राइट कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 15 कितना? 7,50,000। तो यहाँ पे हो गया 7.5 लाख, हाँ या ना? हाँ, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 27,50,000, ठीक। और अगर मैं एक बार के लिए पकड़ लेता हूं कि राइट इशू साल का पहले ही दिन हो गया था, तो पहले दिन से लेके 1.5 लाख शेयर बिजनेस में मौजूद था, हाँ, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू कितना, डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो 27,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख कितना आ रहा है? 18.33 पर शेयर। समझ में आया? गिरा ना? गिरेगा तो ऑब्वियसली गिरेगा। 20 के नीचे अगर तुम बाकी का 50 का इशू मारे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा थ्योरेटिकल एक्साइड फेयर वैल्यू गिरेगा, ठीक है। इसी का उड़ गई, तो इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट भी उड़ गया। पूरा समझ में आ गया? देख के तो नहीं यार लग रहा है पूरा समझ में आ गया। फिर से करेंगे, अभी फिलहाल समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों उड़ गया है क्या? थोड़ा साउंड मारो। हाँ दादा। अच्छा, थ्योरेटिकल एक्साइड फेयर वैल्यू समझ में आया क्या? ये नो? यस। आगे बढ़े। हाँ, अब देखो एक और चीज तुमको कैलकुलेशन सीखना है क्या? राइट फैक्टर। राइट फैक्टर, ठीक है। सम करने से पहले तुमको समझा ही देता हूं, चलो, ठीक है। राइट फैक्टर का फॉर्मूला देखो तो समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे तुम लोग तो चैंपियन हो। देखो, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू अपने एग्जांपल में कितना था? 20 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। हमारा थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर कितना है? 18.33, ठीक है। कितना आ रहा है देखो? 20 डिवाइडेड बाय 18.33, 1.091, ठीक है, 1.091, ठीक है। पता है राइट फैक्टर का मतलब क्या है? राइट फैक्टर को हम लोग प्यार से बोनस फैक्टर भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? या फिर एडजस्टमेंट फैक्टर भी बुला सकते हैं, ठीक है, ओके। समझने का कोशिश करो, बहुत डीप है भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ लो कि मोटा मोटी डिग्री के नहीं हो, या फिर डिग्री तुम्हारा नहीं है, ठीक है, दोनों में से एक।
या तो तुम डिग्री के नहीं या फिर डिग्री तुम्हारा नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि राइट फैक्टर का मतलब क्या होता है। वापस थ्योरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू से शुरू करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास पहले जो शेयर था बोनस मतलब सॉरी राइट इशू करने का पहले जो शेयर प्राइस था हर्षित भाई कितना था? 20। वेरी गुड, ठीक है। कितना शेयर था? 1,00,000। 1,00,000, ठीक। कितना शेयर्स तुमने राइट में दिया, राइट इशू किए? 50,000। और पर राइट शेयर का वैल्यू कितना था? 15 रुपया। यस और नो? यस। टोटल हो गया हमारा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होगा, वो हम सीखेंगे। राइट इशू साल का शुरुआती दिन में होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, वो साल का बीच में भी हो सकता है। और अगर साल का बीच में एक बार हो गया तो नंबर ऑफ शेयर क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इतना देख के आई हो निकिता? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन पता है ना? ऑनलाइन में किस किस को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का पता है? बोलो तो। राइट शेयर साल का शुरुआत में ही इशू हो जाएगा ऐसा कोई मतलब है? नहीं। तो जहां पे भी राइट शेयर तुम्हारा साल का शुरुआत में इशू नहीं हुआ, वहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। एकदम बिल्कुल समझ में आया? तो यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू। यस और नो? यस। तो वो नंबर हम निकाल लेंगे ना? हाँ या ना? हाँ, निकालना आता है। यहाँ पे पकड़ लेते हैं साल का शुरुआत से ही था, तो साल का शुरुआत से यहाँ पे टोटल कितना शेयर हो गया? 1,50,000। यस और नो? यस। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आफ्टर राइट इशू तुम्हारा शेयर का तो आफ्टर राइट इशू तुम्हारा शेयर का जो एवरेज प्राइस ऑफ शेयर हो गया, ठीक है, आफ्टर राइट इशू, वो निकल के आएगा। कितना आ रहा है हमारे एग्जांपल में? 18.33। यस और नो? यस। वैल्यू गिर गया कि घट गया? घट ही जाएगा भाई, घटना ही है, क्योंकि राइट इशू ज्यादा प्राइस में होता है कि कम प्राइस में? कम प्राइस में। तो वैसे भी थ्योरेटिकल एक्सराइट जो निकल के आता है फेयर वैल्यू, वो तुम्हारा जितना वैल्यू इतना दिन तक था उससे ज्यादा होगा कि कम? कम ही होना है उसको। यस और नो? यस। यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे ही तुम्हारे पास थ्योरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू आ गया, संग संग तुमको क्या निकालना पड़ेगा? राइट फैक्टर। राइट फैक्टर माने बोनस एलिमेंट इन द, क्या बोलो? इन द राइट इशू। राइट फैक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं पता है? क्योंकि राइट फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं बोनस एलिमेंट इन द राइट इशू निकालने के लिए, कि तुमने जो राइट इशू कर दिया है उसके अंदर तुम्हारा बोनस फैक्टर क्या है। भैया कैसे बोनस फैक्टर निकलेगा? राइट इशू करने से पहले तुम्हारा शेयर का प्राइस कितना था? 20। राइट इशू करने के बाद एवरेज प्राइस ऑफ शेयर कितना आ गया? 18.33। तो अभी राइट फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, या फिर बोनस फैक्टर या फिर एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 1.091 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से निकल के आया। यस और नो? यस। तो अब मैं बोल सकता हूं कि आज तक अगर 20 रुपया लेके जाते तो फिर मुझे एक शेयर मिलता, पर क्योंकि मुझे आपने कम प्राइस में शेयर दिया तो आज तक मैं 20 रुपया में शेयर होल्ड करता था, अभी मुझे थोड़ा शेयर 15 रुपया में भी मिल गया, तो एवरेज आउट होकर मेरा शेयर का प्राइस कितना निकल गया? 18.33। हे भगवान गांजा, एवरेज आउट होकर मेरा शेयर का प्राइस कितना निकल गया? 18.33। तो बेसिकली दिस इज एज गुड एज मुझे मार्केट से जो शेयर है वो 0.091 क्या बोलो बोनस मिल गया। समझ में आ गया? मार्केट में अगर कोई खरीदता है तो वो 20 में खरीदेगा, ठीक है। तुम्हारा भाव कितना पड़ा? 18.33, क्योंकि तुम ऑलरेडी 20 में होल्ड करते थे, 15 में अभी मिला, ठीक है। तो 20 का जो फैक्टर है मार्केट से तुमको तो कम ही मिला वो प्राइस, अब क्योंकि कम मिला, जो कम मिलता है वही तो बोनस है, समझे? दिस इज एज गुड एज कंपनी तुमको सॉरी बार बार एक ही बोल रहा हूं, कंपनी तुमको 0.091 फ्रैक्शन का बोनस एलिमेंट क्या बांटा बोलो? फ्री बांटा। यस और नो? यस। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है अभी सब में देखोगे, माथा खराब हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। भाई ये सब समझने का कोशिश कर, बहुत उच्च स्तर में निकल गए हम लोग, ठीक है। वो सब पार्टनरशिप का दिन भूल जाओ, ये बहुत अलग बात है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का दुनिया। एम आई क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई ऑनलाइन वालों थोड़ा गदर मचाओ। वाई लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? फॉर द ईयर 1920 कितना है मेरे भाई? 10 लाख। प्रीवियस ईयर का है? अच्छा, नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर 2021 कितना है? 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू द राइट इशू 5 लाख। हमारे एग्जाम्पल में कितना था? 1 लाख। टर्म्स ऑफ राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, माने एक शेयर इशू कर रहा है 4 शेयर के बदले में, मतलब 4 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर अगर है उसके बदले में एक राइट शेयर इशू हो रहा है। 1:4 का रेशियो है। ऑन 1 जुलाई 2020 राइट इशू प्राइस कितना है? 20। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर प्रायर टू राइट इशू कितना है? 25।
हमारे एग्जाम्पल में यही 20 था, ठीक है, और ये 20 15 था, है ना। चलो वो सब नहीं करेंगे अभी। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस कर देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे बेसिक क्या, मैं तो बोलता हूं एडजस्टेड ईपीएस भी निकाल देंगे, ठीक है। चलो पहले तो फिर सम का शुरुआत कहां से हो रहा है। अच्छा पहला तो यहाँ पे डेट्स मेंशन नहीं है, तो पकड़ लेते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर माने अपना अप्रैल से है, ठीक है, अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। तो चलो हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। यहां से चलते चलते तुम्हारा राइट इशू कब हुआ, 1 जुलाई 2020, और यहां से लेके तुम साल का अंत तक चले, माने 31 मार्च 2021, यस और नो, यस। ड्यूरिंग दिस पीरियड तुम्हारे पास कितना शेयर था, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख था, 5 लाख शेयर था, ठीक है, हाँ या ना, हाँ। अब ड्यूरिंग दिस टाइम तुम्हारे पास कितना शेयर था, उसका पहले कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कितना, 1,25,000 और इशू हुआ, हाँ थोड़ा समझा देते हैं बच्चों को। 5 लाख तुम्हारे पास शेयर था, और हर 4 शेयर के लिए तुमने क्या इशू किया है, राइट, 1 राइट, ठीक है। हर 4 शेयर के लिए तुमने क्या इशू किया है, 1, ठीक है। तो 4 के लिए 1 के लिए कितना, 1/4, और 5 लाख के लिए कितना, बोलो 1,25,000, ठीक है। तो माने 5 लाख इंटू 1, 5 लाख इंटू 1/4 कितना आ रहा है, 1,25,000। तर माने 1,25,000 तुमने इस डेट पे क्या किया है, बोलो राइट इशू, यस और नो, राइट इशू। एक काम करते हैं, 1,25,000 को यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे, वरना थोड़ा देखने में अजीब लगेगा। इस डेट में हर 4 ऑर्डिनरी शेयर के लिए 1 राइट शेयर इशू किया है, तो टोटल राइट इशू मैंने किया है 1,25,000 शेयर मैंने राइट इशू कर दिया, ठीक है। तो इस डेट से इस दौरान मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, 6,25,000, सही बात, क्योंकि 5 लाख मेरे पास ऑलरेडी था पहले से, और उसके साथ 1,25,000 और जुड़ गया, ये सुन लो। यहां तक क्लियर है तो बोलो हाँ, ठीक है। हाँ दादा। सुरेला हो तुम लोग, ठीक है, ओके। चलो यहां तक क्लियर है मेरे भाई, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो लिख लिए सब, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक एक करके चलते हैं। तुमको क्या बोला है, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट के तुम्हारा थ्योरेटिकल एक्स राइट फैक्टर क्या है, क्या बोलो, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट तुम्हारा थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू कितना है, सबसे पहले, ठीक है। माने आफ्टर योर राइट इशू, एक्स राइट माने राइट तुम्हारा एक्स हो गया, एक्स का मतलब क्या होता है, पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस ना, ये तो नो, यस, ठीक है। तो एक्स राइट माने राइट के पश्चात, ठीक है, राइट के बाद तुम्हारा वैल्यू क्या है, आ जाओ। ये फॉर्मूला है इतना अच्छा, अब इतना अच्छा फॉर्मूला अगर इंस्टीट्यूट हमको लिख के दिया है, हम, तुमको नहीं लगता हमको कॉपी पेस्ट करना चाहिए, अरे बोलो, हाँ। तो मैं कष्ट करके लिख देता हूं, और तुम लोग कष्ट करके क्या कर लो, बोलो कॉपी पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, ये लो मैंने लिख दिया कष्ट करके, तुम लोग कष्ट करके प्लीज कृपया करके इस, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो तो बोलिए मेरे साथ में, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू का फॉर्मूला का है एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट, ये सुन नो। कितना शेयर था, 5 लाख, ठीक है। हर एक शेयर का भाव कितना था, बोलो 25, 25 था ना, तो इंटू 25, सही बात, प्लस प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट इशू तुमने कितना मारा, 1,25,000, हर एक का भाव कितना था, हर्षित 20, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू, कितना है, 5 लाख प्लस 1,25,000, ठीक है, सॉल्व है।
5 लाख इंटू 25 कितना है? 5 25 125, 1 करोड़ 25 लाख ना। वेरी गुड। अरे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे करते हैं आफ्ताब, तो हमको हर एक स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो 1,25,000 इंटू 20 कितना है? अरे 125 का 2 गुना कितना है? गांजा लोग 250, ठीक है, 25 लाख है ना। हाँ 25 लाख डिवाइडेड बाय कितना है? 6,25,000, ठीक है। तो टोटल देखो और डिवाइड मारो कितना आ रहा है? 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 6,25,000, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 6,25,000, 24 24 पर शेयर, ठीक है। तो तुम्हारा थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू कितना निकल के आया? 24 पर शेयर। एम आई क्लियर? देखो मैच हुआ, मैच हो गया ना? यस और नो? यस। अच्छा, जैसे ही मेरे पास जुनैद, जैसे ही मेरे पास थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू आ गया, संग संग मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? राइट फैक्टर। यस और नो? तो आ जाओ राइट फैक्टर निकालते हैं साथ में। राइट राइट राइट, या फिर दूसरा नाम एडजस्टमेंट फैक्टर। मजा आ रहा है कॉर्पोरेट अकाउंट्स का? शुरुआत में सब टफ लगता है, तो क्या लगता है मैं बिना समझाए छोड़ दूंगा तुम लोग को? रात गुजार देंगे, ठीक है, ओके, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब नो बोलो भाई। ये अब ये बात बोल के मैंने थोड़ा गलती कर लिया, वो ये तुम लोग का एक्सप्रेशन से समझ में आया। पहला तो प्रेम का, दूसरा अनन्या का। इन लोग का ना दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, ठीक है, ओके। पता नहीं कहाँ कहाँ रात गुजारते हैं, ठीक है। अपना तो यहीं पे गुजर जाता है टेबल में। जो जैसा है वो इंसान वैसे ही सोचता है, ठीक है। हाँ एकदम एकदम, ठीक है। यही अगर जुनैद प्रेम से पूछा कि प्रेम तुमने क्या सोचा, जा पूछ के आए। আবার আফতাব কি বুঝতে পারছে না? আফতাব দেখি আজকে বুঝতেই পারছে না। ও अच्छा, ठीक है, ओके। चलो, राइट फैक्टर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अरे काहे नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखो কই গেল রাইট ফ্যাক্টরের ফর্মুলাটা? ডাইরেক্টলি লিখে দিলে আবার অনলাইনে লোকজন বুঝতে পারবে না। এই তো এত কালার করেছি না, ठीक है, হারিয়ে গেছে সব। ठीक है, आ जाइए। राइट फैक्टर कैसे निकलता है? फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू माने 25 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर माने कितना आया हमारे केस में? 24। अब अगर इतना अच्छा से इंस्टीट्यूट यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बहुत कष्ट करके लिख दूं इसको तुम लोग के लिए। ये लो, और तुम लोग का ही फर्ज बनता है बहुत कष्ट करके तुम लोग क्या करो? कॉपी पेस्ट कर दिए, कॉपी पेस्ट। आ जाओ, फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट 25 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट पर वैल्यू कितना है? 24। कितना रहा राइट फैक्टर? 1.04। यस और नो? 041 इंस्टीट्यूट जितना लेता है उतना ही लेंगे। 1.04 1.04 क्लियर है? आज अगर हम लोग को कोविड हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार बस प्रतिमा दीदी रहेगी, ठीक है। नहीं हमको हो सकता है ना। चलो, अब कोई अगर तुमसे पूछे कि बाय चांस राइट फैक्टर क्या है, इसका बहुत तरीके से जवाब तुम दे सकते हो कि भाई आज तक अगर 25 रुपया लेके जाते तो मार्केट पे तुमको एक शेयर मिलता है। ये सुन लो, आज तक 25 रुपया के अगेंस्ट में मार्केट में तुम्हारे पास कितना शेयर था? आज 25 रुपया के अगेंस्ट में तुम्हारे पास कितना शेयर है? 1.04। ये सुन लो, यस, क्योंकि तुम्हारा पर शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 24। तो अगर 25 के भाव में पूछोगे तो एक शेयर नहीं है, 1.04 शेयर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसी के अंदर ये 0 पॉइंट मतलब 0.04 मेरा क्या है? बोला बोनस एलिमेंट, ठीक है। बोनस शेयर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके अंदर क्या है? बोला बोनस एलिमेंट। सही बात। अब ये बोनस एलिमेंट ही तुमको सबसे ज्यादा घन चक्कर बनाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो घुमाएगा ना, घेर 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 घेर,
याद है? कौन सा फिल्म? खट्टा मीठा। गैर गैर भाई, तुम तो फिल्मी हो मेरे जैसा। हाँ अच्छा, चलो। तो ये बोनस एलिमेंट तुमको अभी सबसे ज्यादा भुगताएगा कौन लोग को? जो लोग पढ़ाई करके नहीं आए। पिछला क्लास में जो लोग बोनस शेयर ऑलरेडी करके आए हो, उन लोग के लिए तो पानी है, पानी। ठीक है, आज मैं तुमको बोल रहा हूं आफ्ताब भैया, आज हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो शेयर है, पकड़ लो 1.04 शेयर है, उसके अंदर जीरो नहीं सॉरी 0.04 तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है बोलो? बोनस एलिमेंट है। माने बोनस शेयर है। माने क्या बोल सकते हो? बोनस शेयर है, माने तुमको बोनस मिला है। जैसे ही हमको बोनस मिलता है, उसका कैलकुलेशन डेट ऑफ इशू से होता है कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। बोलो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। आज अगर ये राइट इशू एकदम साल का पहले ही दिन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर ये राइट इशू कब हुआ है मेरे दोस्त? बोलो, 1 जुलाई 2020। अब यहाँ पे डिसलेक्सिया वाले लोग उड़ गए होंगे। ठीक है, खत्म। ठीक है, ओके। जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए इसके बाद। ठीक है, चलो। 1 जुलाई 2020 को तुमने राइट इशू मारा है। अगर साल का पहले दिन मारते को तो कोई दिक्कत नहीं था, पर तुमने राइट इशू कब मारा है? 1 जुलाई 2020। जैसे ही तुमने राइट इशू मार दिया, संग संग राइट फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग ये पता कर लिए कि कंपनी ने तुमको कुछ फ्री में माल दिया है, यस और नो? यस। कंपनी में मार्केट से तुमको 5 रुपया सस्ता में माल दिया है, यस और नो? यस। तो 5 रुपया सस्ता दिया माने क्या? 5 रुपया फ्री में दिया। अब उस 5 रुपया के एवरेज मार के हमारा आ गया 1.04 हमारा बोनस एलिमेंट। तो मेरे पास जो राइट शेयर आया, उसके अंदर कुछ बोनस शेयर भी है क्या? हाँ। समझ में आया? तो तुम्हारे पास बेसिकली जो राइट शेयर आया ना, उसके अंदर एक तो नॉर्मल शेयर है, प्लस उसके अंदर बोनस शेयर है। समझ में आया? तुम्हारे पास राइट के तहत शेयर कितना है? 1.04। इस 1.04 के अंदर 1 क्या है? नॉर्मल, और बाकी 0.04 क्या है? बोलो, bonus 0.04 क्या है? बोनस शेयर। समझ में आया? यस। अब ये 1 जो है, इसका कैलकुलेशन तो इशू डेट से कर लोगे, पर ये जो 0.04 वाला हिस्सा है, इसका कैलकुलेशन कहां से? इशू डेट से कि बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड? बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यही सम अगर एग्जाम में उठा के दे दिया और तुमको अगर पता नहीं, ठीक है, समझ में आया? लस्सी पियोगे बैठ के। ठीक है, अभी भी कैलकुलेशन कैसे होगा तुम लोग का समझ में नहीं आया दिमाग में, उसको सीखना पड़ेगा तुम लोग को। रुक जा ओ दिल दीवाने, ये सब नो। यस, ठीक है, चलो। अब पहले तुम लोग को बोनस एलिमेंट निकालना सिखाते हैं। इस एक लाइन के चक्कर में अभी हमको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? देयरफॉर अ राइट इशू यूजुअली, क्या बोलो, इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट। जैसे ही आ गया बात बोनस एलिमेंट का, तुम्हारा डेट ऑफ इशू मैटर करता है कि रिपोर्टिंग पीरियड? तो सबसे पहले तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा तुम्हारा राइट इशू के ऊपर बोनस एलिमेंट कितना है, ये सब नो। यस, कितना राइट इशू हुआ है? 1,25,000। 1,25,000 तुम्हारा क्या हुआ है? बोलो, राइट इशू। हाँ या ना? हाँ, ठीक है, चलो। अब उस राइट इशू के अंदर तुमको क्या ढूंढ के निकालना है? ये राइट इशू किसके बेसिस पे हुआ है? ऑर्डिनरी शेयर्स का बेसिस पे? यस और नो? हाँ, एक ऑर्डिनरी शेयर था, और जब राइट इशू कर दिए, वो एक शेयर कितना बन गया? 1 पॉइंट। सही बात है, यस और नो? यस। आ जाओ, देखो, कैलकुलेशन ऑफ बोनस एलिमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बोनस एलिमेंट। बोनस एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना मेरे भाई। बोलो, ऑर्डिनरी शेयर्स बिफोर राइट इशू। ऑर्डिनरी शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू राइट फैक्टर। यस और नो? यस। ऑर्डिनरी शेयर बिफोर राइट इशू इनटू राइट फैक्टर। ऑर्डिनरी शेयर बिफोर राइट इशू कितना है मेरे भाई? 5 लाख। और राइट फैक्टर कितना है? 1.04। 5,20,000। टोटल शेयर कितना मिल गया? बोलो मेरे भाई, 5,20,000। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 5 लाख का भाव में अभी तुम्हारे पास कितना शेयर है? बोलो, 5,20,000। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा बोनस शेयर कितना हो गया? 20,000। मेरे पास में जैसे ही मैंने राइट शेयर निकाल लिया था, संग संग मुझे पता चल गया था कि आज तक 25 रुपया का भाव में मेरे पास एक शेयर था, बट आज वही 25 रुपया का भाव में मेरे पास एक शेयर है कि 1.04?
1.04 यस और नो यस। तो मेरे पास आज तक 5 लाख शेयर को होल्ड करने के लिए मैंने जितना पैसा दिया था, आज बोनस एलिमेंट को इंक्लूड करके उसी भाव में मैंने 5,20,000 शेयर को होल्ड कर लिया। यस और नो यस। ठीक है, तो मेरे पास बोनस शेयर कितना आ गया बोलिए? 20,000, 20,000। बहुत बार समझा दिया। ठीक है, ओके। तो मैंने जो 1,25,000 टोटल शेयर इशू मारा था, उसमें से बोनस शेयर कितना निकल के आया सामने? 20,000। यस और नो यस। ठीक है, तो नॉर्मल इशू कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है, अब देखो इसका और भी पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं तुम लोग को। दिखाए? बोलो, अगर देखना है तो बोलो, वरना नहीं देखेंगे। दिखाए पोस्टमार्टम करके? ठीक है, एक काम करो ना, चलो देखो 1,05,000 शेयर पकड़ लो। ये देखो 20,000 तो तुम्हारा बोनस शेयर है। हाँ, मैं क्या बोला? 1,25,000 के अंदर 20,000 क्या है? बोनस। और 1,05,000 क्या है बोला? नॉर्मल इशू। तो एक बार एक काम करो, 1,05,000 को नॉर्मल इशू का प्राइस से मल्टीप्लाई करो। चलो 1,05,000 इंटू 25 कितना आ रहा है? 26,25,000। 26,25,000 रुपीज। ठीक है, सही बात। अब थोड़ा आगे बढ़ो, और भी तुम्हारे पास कितना शेयर है? 5 लाख। अरे ओल्ड शेयर्स कितना है? 5 लाख। 5,00,000। 5 लाख ओल्ड शेयर्स है। भाव कितना है? 25 के भाव से टोटल कितना है? 1 करोड़ 25,00,000। 1 करोड़ 25 लाख। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 25 लाख प्लस 26 लाख 25,000। टोटल मारो, 1 करोड़ 25 लाख प्लस 26 लाख 25,000 कितना आ रहा है? 1 करोड़ 51 लाख 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 5 लाख शेयर पहले का था प्लस 1,05,000 शेयर यहाँ पे हुआ 1.05 लाख। यस और नो यस। तो डिवाइड कितना से मारेंगे? 6,05,000 ना, 6,05,000। तो 6,05,000 कितना का भाव में आ रहा है? 25 आया। हेंस प्रूवन। यस और नो यस। तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि 20,000 शेयर तुमको क्या मिला है बोलो? बोनस। अभी भी नहीं समझ में आया? अब कहीं पे भी इतना जिक्र नहीं है भाई, ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के। इसीलिए तो आते हो इतना खर्चा करके। फीस तो बहुत कम है अपना, मैंने रास्ता में खर्चा करके आते हो। ये सुन लो यस। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा था बोलो? 20,000 तुमको क्या मिला है बोलो? बोनस। और इस 20,000 का बोनस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लिए बोलो? ऑर्डिनरी शेयर बिफोर राइट इशू इनटू राइट फैक्टर। यस और नो यस। अब कोई शक रहा दिल में? नहीं भैया, प्रूफ कर दिए। अगर वो 1,25,000 की जगह अगर 1,05,000 होता और वही भाव से होता तो सेम आता। यस और नो यस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फिर आगे बढ़ूंगा भाई। ठीक है, अब जो इतना कैलकुलेशन किया किस लिए किया? कुछ नहीं, बोनस शेयर निकालने के लिए। कुछ नहीं, बोनस शेयर निकालने के लिए। मैंने क्या बोला कि अब ऊपर आ जाओ, मेरा इतना कैलकुलेशन का मायना बस एक ही चीज निकालने के लिए था, बोनस। बोनस देखो बहुत ध्यान से ख्याल करना यहाँ पे। ठीक है, मेरे को क्या निकालना बोला है? कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। हाँ, बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला में आओ। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, वेटेड एवरेज नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है करंट ईयर में? 15 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय मुझे क्या चाहिए? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। यस और नो यस। अब देखो बात, मजा देखो यहाँ पे। अगर नॉर्मली करते, अगर बोनस एलिमेंट का कैलकुलेशन नहीं होता, तो फिर देखो इस 5 लाख को तुम 3 महीना के लिए दिखाते। यस और नो यस। तो 5 लाख इंटू 3/12 सही बात। और यहाँ पे 6 लाख जो 25,000 है, इसको कितना महीना के लिए दिखाते बोलो? 6,25,000 कितना महीना के लिए होल्ड किए थे? 9 मंथ। तो इंटू 9/12 यही तो दिखाते। यस और नो यस। पर ये दिखा सकते हैं कि दिल में बजेगा बाजा, दिल में बजेगा बाजा, क्योंकि भैया यहाँ पे जो 6,25,000 है, ये 6,25,000 1,25,000 का राइट इशू करने के बाद आया है। और इस राइट इशू के अंदर 20,000 क्या है बोला? बोनस शेयर। और इसी के अंदर 1,05,000 क्या है बोला? ऑर्डिनरी शेयर नॉर्मल। यस और नो यस।
तो ये जो बोनस एलिमेंट का 20,000 है, इसको इस डेट से ले सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अगर लेंगे, सिंस दैट इज इशूड आउट ऑफ, क्या बोलो तुम्हारा, रिजर्व, फ्री रिजर्व, यस और नो, यस। तो यहां पे क्या पकड़ेंगे, 5 लाख के 5,20,000 सिंस द ओपनिंग डेट, 5,20,000 सिंस द ओपनिंग डेट। और 5 लाख के ऊपर 3/12 नहीं करेंगे, 5,20,000 के ऊपर क्या करेंगे बोलो, 3/12। अब ठीक है, यस और नो, यस। और यहां पे क्या है बोलो, ऑलरेडी तुम्हारे पास 5,20,000 था, यहां का भी कैलकुलेशन थोड़ा समझ लो, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। 5,20,000 तुम्हारा साल का पहले से ही चल रहा था, यस और नो, यस। और कितना शेयर इश्यू हो गया, 1,25,000 टोटल हुआ था, 20 पहले से ही पकड़ लिए, और कितना टोटल हो गया, 1,05,000। तो टोटल कितना आ गया, 6,25,000। तो 6,25,000 के ऊपर कितना बोलो, 9/12, यस और नो, यस। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना निकलेगा, 5,20,000, 5.20 लाख इंटू क्या बोलो, 3/12 प्लस 6,25,000 इंटू 9/12, यस और नो, यस। देखो बेसिक ईपीएस कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। যারা করে আসিসনি প্রথম ক্লাসটা, ক্লাস শেষ হলে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে করে নে, ঠিক আছে? তাহলে পরের দিনের শনিবারের ক্লাসে আর অসুবিধা হবে না। পড়াশোনা কর একটুখানি। बोलो कितना आ रहा है, 15 लाख डिवाइडेड बाई 1,30,000 आ रही है यहाँ पे, प्लस 6,25,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 4,68,750। कितना आ रहा है बेसिक ईपीएस, 2.05 के 550, 2.50 पर शेयर, यस और नो, यस। मैच कर ले, अरे शाबाश, मैच हो गया क्या, बिल्कुल ठीक है। अब सिंस बोनस शेयर था, तुमको एडजस्टेड ईपीएस का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा 6,25,000 लेके कि 5,20,000, हाँ 5,20,000 5,20,000 का है, 5,20,000 क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोनस को ही जोड़ेंगे ऑर्डिनरी के साथ, यस और नो, यस। अरे बोलो, ठीक है, 1,25,000 तो नॉर्मल इशू हो गया, तो नॉर्मल इशू को थोड़ी जोड़ेंगे एडजस्टेड डीपीएस निकालते वक्त। पहला क्लास को कांटेक्ट करो, यस और नो, यस, ठीक है। पहला क्लास को कैसे कांटेक्ट करोगे, फोन करके, ठीक, यूट्यूब से। एडजस्टेड ईपीएस आ जाओ, एडजस्टेड ईपीएस ऑफ करंट ईयर के प्रीवियस ईयर, एडजस्टेड ईपीएस ऑफ करंट ईयर के प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है 1920, ठीक है। चलो फिर करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, बिल्कुल सही बोला छोकरा। छोकरा कमाल छे, 10 लाख, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कौन सा शेयर, अबे जो तुम्हारा ईयर का स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी शेयर था, उसके साथ तुमने जो बोनस इश्यू मार दिया, यस और नो, यस। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ द बोनस शेयर, यस और नो, यस। थोड़ा याद करने का कोशिश करो, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5,20,000 कितना आ गया एडजस्टेड ईपीएस, 1.92 पर शेयर, यस और नो, यस, ठीक है। तो गाइस मेरे साथ में एक बार बोलना, बहुत भयंकर तरीके से रिवाइज करो जल्दी से। आज हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट को सीखे, राइट शेयर, ठीक है। राइट शेयर के केस में हम लोग जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, जैसे कि अभी निकाले थे, तब हमको दिक्कत में गिरना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग राइट शेयर इशू करते हैं, उसके अंदर घुस जाता है, क्या बोलो रे भाई, बोनस एलिमेंट, ठीक है। अब इसी बोनस एलिमेंट के चलते जैसे ही हमारा राइट इशू होता है, ठीक है, ओके, इसी बोनस एलिमेंट के चलते जैसे ही हमारा राइट इशू होता है, संग संग हमको क्या करना पड़ता है, बोनस शेयर वाला फीचर पे एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि भैया बोनस शेयर जैसे ही तुम इशू मारे, संग संग तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन को हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज बोनस शेयर इज इश्यूड आउट ऑफ क्या बोलो तुम्हारा फ्री रिजर्व। बोनस शेयर के केस में जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व है ही, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है क्या बोनस शेयर इशू के केस में, यस और नो, यस, बिल्कुल, ठीक है। तो सिंस राइट शेयर के अंदर बोनस एलिमेंट घुसा हुआ होता है,
तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन में राइट शेयर भी एक बहुत बड़ा क्या ले लेता है, बोलो, हिस्सा। यस और नो? यस, समझ में आया क्या? यस, इस चैप्टर में हमारा बस एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया जो कि आज हम और टेक ऑन नहीं कर सकते, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलो? दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस विल बी एड्रेस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है, चलो भाई, बाय।